अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिफाइन करते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स आर पार्ट्स ऑफ नंबर दैट मल्टीप्लाइड टुगेदर गिव अ लार्ज नंबर। फैक्टर पार्ट्स ऑफ नंबर्स होते हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक लार्ज नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है 2 और 3, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 600। मतलब ये 2 जो है ये 6 का फैक्टर है और ये 3 जो है ये भी 6 का फैक्टर है। इसी तरह हम 10 को लेते हैं तो 10 के फैक्टर है 2 क्रॉस 5, यानी 2 जो है ये भी 10 का फैक्टर है और 5 जो है ये भी 10 का फैक्टर है। इसके बाद हम मल्टीपल्स की तरफ आते हैं। तो मल्टीपल्स आर नंबर वेयर द सेम नंबर इज रिपीटेड एज इफ यू वर काउंटिंग डेट नंबर्स। फैक्टर सिंपल अल्फाज में हासिल ज़रब को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 को लेते हैं तो 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू 2 से 8, फिर 4 इंटू 3 से 12 एंड सो ऑन। तो ये 4 के मल्टीपल है। यहाँ 4 जो है ये रिपीट होता है। किसी तरह 4 तो यहाँ पे भी है, इसी तरह 8 में भी 4 मौजूद है। 8 के फैक्टर क्या है? 8 के फैक्टर है 2 क्रॉस 4, तो 4 यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसी तरह 12 जो है ये भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 4 रिपीट हुआ है। 12 हमारे पास आता है 4 क्रॉस 3 के, तो ये मल्टीपल्स हुए 4 के। इसी तरह हम 5 के मल्टीपल को लेते हैं तो 5 के मल्टीपल है 5, फिर 10, फिर 15 एंड सो ऑन। तो ये हुआ मल्टीपल्स और फैक्टर का कंसेप्ट। इसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वही नंबर। फॉर एग्जांपल हम 2 को लेते हैं तो 2 के फैक्टर है 1 क्रॉस 2, इसके अलावा 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं है। खुद 2 है और इसके साथ 1 है। इसी तरह 3 है तो 3 भी प्राइम नंबर है, ये आता है 1 क्रॉस 3 से। इसी तरह अगर हम 4 को ले लें तो 4 के फैक्टर है 2 क्रॉस 2, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्योंकि नहीं है? क्योंकि इसमें 4 और 1 के अलावा मज़ीद फैक्टर्स भी बनते हैं। 5 जो है ये 5 ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 5 है, तो इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो अदर दिन जितने भी प्राइम नंबर्स है इसको कंपोजिट नंबर्स कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 जो है तो 4 के मजीद फैक्टर्स बनते हैं 1 और 4 के अलावा, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर इसको ये अपोजिट है प्राइम नंबर्स के। इसके बाद है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 5 है डैश इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। तो इसमें 1 जो है ये सही है, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसके बाद है डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर वेयर इज ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो सबसे पहले ऑड और इवन नंबर को समझना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ऑड नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद 11, फिर 13 एंड सो ऑन। और इवन नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो 2 पे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जितने भी प्राइम नंबर है तो वो ऑड नंबर में से है। तो वाहिद 2 जो है 2 ये इवन नंबर है जो प्राइम नंबर्स में शामिल है, तो इसमें 2 जो है ये सही है। इसके बाद है नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड डैश ऑफ।
तो ओ नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स है तो इसको इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर पहले भी मैंने डिफाइन किया, 2, 4, 6, 8 और 10 ये सब 2 के मल्टीपल्स भी है, तो इसमें इवन नंबर जो है ये सही है। इसके बाद है नंबर दैट कैन नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड डैश। तो इसमें 8 नंबर जो है ये सही है, 8 नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन किए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सब 8 नंबर है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। इसके बाद है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इवन। इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स है और इसमें यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर हो तो वो किस नंबर पे डिवाइड होंगे, तो वो 2 पे डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 42, तो इसमें ये 2 जो है इसको यूनिट कहा जाता है, यूनिट नंबर, और ये 4 जो है इसको 10 नंबर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम एक और नंबर ले तो इसको 100 कहा जाता है। इसके बाद अगर हम एक और नंबर ले लें तो इसको 1000, फिर एक और नंबर तो 10,000 एंड सो ऑन। तो इसमें यूनिट नंबर 2 जो है, तो यूनिट नंबर जब भी हमारे पास इवन नंबर आए, यहाँ पे 2 है, अगर हम एक और नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5, 4, 6, तो इसमें यूनिट नंबर जो है ये इवन है, 6 इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। जितने भी नंबर जिनके आखिर में आए 2, 4, 6, 8, तो ये 2 पे डिवाइड होंगे, दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इसके बाद है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें 3 जो है ये सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 39, तो अगर इन नंबर को हम ऐड करें 3 + 9, तो इससे हमारे पास आता है 12। तो 12 जो है ये 3 पे डिवाइड होता है, यानी 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 4, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होता है। तो मतलब ये है कि ये 39 ये भी 3 पे डिवाइड होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम एक और नंबर ले लें 57, तो 5 और 7 इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 12। तो 12 जो है ये 3 पे डिवाइड होता है, मतलब 57 भी 3 पे डिवाइड होगा। अगर किसी को ये एमसीक्यूज समझ में न आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, तो मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऑप्शन नंबर 1 15,121, ऑप्शन नंबर 2 1645, ऑप्शन नंबर 3 433, ऑप्शन नंबर डी 720। तो इसमें 720 ये सही है, 720 ये 3 पे डिवाइड होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैं वो 3 पे डिवाइड नहीं होते। 720, 7 + 2 + 0 से 9 आता है, 9 3 पे डिवाइड होता है, मतलब 720 ये भी 3 पे डिवाइड होगा, और ये भी एक मिस्टेक बुक वालों ने किया है। इसके बाद है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 5 और 0। तो जितने भी नंबर्स है अगर इन नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो तो मतलब वो नंबर 5 पे भी डिवाइड होगा। तो इसमें 5 जो है वो सही है। फॉर एग्जांपल हम 40 को लेते हैं तो इसके लास्ट में 0 आता है, तो ये 5 पे डिवाइड होता है, इससे आता है 8 हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 55 को ले लें तो 55 के लास्ट में आता है 5 हो, तो 5 जो है ये भी 5 पे डिवाइड होता है, इससे आता है 11। तो मतलब जितने भी नंबर्स है और इसके आखिर में 5 आए या इसके आखिर में 0 आए तो मतलब वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा। इसके बाद है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। तो सिंपल 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 600। मतलब जो नंबर 6 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 पे भी डिवाइड होगा और वो नंबर 3 पे भी डिवाइड होगा।
फॉर एग्जाम्पल हम 36 को लेते हैं, तो 36 ये 6 पे डिवाइड होता है, इससे आता है 600। तो मतलब 36 2 पे भी डिवाइड होगा और 36 3 पे भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 3 ये 6 के फैक्टर है। तो अगर 6 पे डिवाइड होता है तो 6 के फैक्टर पे भी डिवाइड होगा। इसके बाद है नंबर ऑफ टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द डैश। इस एमसीक्यूज का सिंपल मतलब ये है कि जितने भी आइडेंटिकल यानी सेम नंबर इसको हम मल्टीप्लाई करें और इसके रिजल्ट में जो आए तो इसको इंडेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम 27 को लेते हैं, तो 27 हमारे पास आता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 आइडेंटिकल नंबर है और इसके मल्टीप्लिकेशन से 27 आए तो ये इंडेक्स है। इसी तरह 100 जो है ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल नंबर है, इससे आता है 100। फॉर एग्जांपल हम 9 को ले ले, तो 9 आता है 3 क्रॉस 3 के, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल नंबर से आता है, तो इस किस्म के नंबर को इंडेक्स कहा जाता है। इसके बाद है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेबर्स दैट कैन बी सेंट टू वर्क प्लेस इन ग्रुप्स ऑफ 16, 20, 24 एंड 32 लेबर्स। सिंपल, जहां पे भी लीस्ट नंबर्स आए तो वहां पे आप लोग एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम का तरीकाकार भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके बाद है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ मेजरिंग टेप दैट कैन मेजर डिस्टेंस ऑफ 405 सेंटीमीटर, 315 सेंटीमीटर एंड 390 सेंटीमीटर कम्प्लीटली। तो इसी तरह अगर ग्रेटेस्ट वर्ड्स आए या हाईएस्ट वर्ड्स आए तो आप लोग सिंपल एचसीएफ फाइंड करें। तो एचसीएफ बुक वालों ने जो फाइंड किया है वो 15 है इन 3 नंबर्स का। एचसीएफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके बाद है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल दैट कैन बी सेंट एग्जैक्टली इन ग्रुप्स ऑफ 15, 18, 27, 36 एंड 45 टू विजिट द जू। तो सिंपल इसी तरह अगर लीस्ट नंबर का जिक्र आए तो मतलब आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे इस पे भी हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें भी लीस्ट नंबर का जिक्र आया है, तो आप लोगों ने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें 360 बुक वालों ने जो है वो फाइंड किया है। इसी तरह इसके बाद है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट वर्ड या हाईएस्ट वर्ड जो आए तो आप लोगों ने सिंपल एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। एचसीएफ की वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके बाद है एचसीएफ आप 18, 24 एंड 30 इज डेशो। तो एचसीएफ की वीडियो आप देख लें, ये भी एचसीएफ का है और ये एलसीएम का है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 जो है ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 जो है ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसके अलावा 7 ये भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद है प्राइम पिक्चराइजेशन ऑफ 56 इज डेशो। तो सिंपल 56 को आप फैक्टर में डिवाइड करें। पहले ये 2 पे होता है, 2 इंटू 28 से, इसके बाद 2 इंटू 14 से, इसके बाद 2 इंटू 7 से, इसके बाद 7 इंटू 1 से। तो बुक वालों ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो है 7 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, यानी 2 की तादाद यहाँ पे 3 है तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आए तो इसको इवन नंबर कहा जाता है। इस नंबर के लास्ट में 0 है तो ये इवन नंबर है, इस नंबर के लास्ट में 2 है तो ये भी इवन नंबर है, इस नंबर के लास्ट में 9 है तो 9 इवन नंबर नहीं है, तो ये सही है। 220 जो है ये भी इवन नंबर है। इसके बाद है द फॉलोइंग नंबर्स आर डैश ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो ये सब मल्टीपल्स है 5 के, तो इस यहाँ पे मल्टीपल जो है ये सही है।
इसके बाद है 28, 35, 42, 49 एंड 56 आर ऑल मल्टीपल ऑफ विच नंबर। तो इसमें 7 जो है ये सही है। इसको आप लोग इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। 35 से 28 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे आता है 7। इसी तरह 42 से 35 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे भी आता है 7। तो इसमें 7 जो है ये सही है। इसके बाद है 40 इज अ मल्टीपल ऑफ विच नंबर। तो सिंपल आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। तो इसमें 8 जो है ये सही है। किस तरह सही है? 8 के मल्टीपल को हम लेते हैं। 8 इंटू 1 से 8, फिर 16, फिर 8 इंटू 3 से 24, फिर 32 एंड फिर 40। तो इसमें 8 जो है ये सही है। 40 इज मल्टीपल ऑफ 8। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। तो बुक वालों ने 2 पावर 6 जो है इसको टिक किया है तो ये सही है। किस तरह सही है? 2 पावर 6 का मतलब ये है कि 2 जो है ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 से 4, 4 इंटू 2 से 8, 8 इंटू 2 से 16, 16 इंटू 2 से 32, फिर 32 इंटू 2 से 64। तो 2 पावर 6 जो है ये सही है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।